चलिए, एक बार आप सब मेरे को बताइए, क्या मैं ठीक से सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? ऑडियो वीडियो दोनों की क्वालिटी सही है? एक बार बताइए। क्लियर है सब कुछ? दिख भी रहे हो? ओके। राम राम, नमस्कार, साहिबा, सलोनी, प्रवेश, विजय, खुशी, तन्नो, मीनाक्षी, प्रीति, किशन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ऋषि, गुड इवनिंग, राखी, गुड इवनिंग, रुद्र, राम राम जी, रोयल, नमस्कार, एलोन गेमर, जय श्री महाकाल, रवि, राम राम। जब तक मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं तब तक एक बार शेयर कराइए क्लास को, ठीक है? शेयर कर दीजिए तब तक। अंश राणा, गुड इवनिंग, जस्सी, गुड इवनिंग, विजय। दिख नहीं रहे हैं, आवाज आ रही है, मैं नहीं दिखाई दे रहा हूं। मिस्टर इंडिया सर अपना हैंडसम फेस तो दिखा दो। हाँ चलो एक बार इसको ठीक कर देते हैं प्रॉब्लम को। जब तक वीडियो नहीं आती इसको सस्पेंस रखिए। हाँ, वीडियो पे काम चल रहा है, अभी वीडियो आ जाएगी। परवेश, हिमांशु, जस्सी, मयंक, राजेश चहल, नमस्कार, मोनिका राठी, गुड इवनिंग। जब तक वीडियो स्टार्ट होती है तब तक आप अपने स्टडी ग्रुप्स में क्लास एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है? जब तक वीडियो नहीं स्टार्ट हो रही है तब तक कीजिए।
देखिए अब जरूर वीडियो आ गई होगी, है ना? वीडियो आ गई होगी। गुड इवनिंग साहिल बुरा जीवन बैच से वेलकम बच्चे। खुशी, परवीन, नील है, आज नील नहीं रहेगा। आज की क्लास में आपका 1 नंबर पक्का है परवीन। क्लियर है सबको? राधे राधे। BN ओझा, अमनदीप गुड इवनिंग। शेयर नहीं करके आए? परवेश ऋतिक दैया कह रहे पुकी सर। रितु जीवन बैच से, विजयांतिल क्या कह रहे हैं? साहिबा जीवन बैच शेयर कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। आज पांडे सर ने बोला था अपने बैच बताकर अटेंडेंस लगवाना है। पांडे सर तो कमाल है। क्लास के लिए ग्रुप में शेयर कर दिए। ओके, जीवन बैच से तन्नो, शंभू, रितु सैनी ऑल ओके है। चलिए, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। मैं रविंद्र सहरोत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट पर। आज मैं आपके सामने पूरे मैथ्स का जो 3 पार्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जा सकता है एवरेज, वो आपके सामने लेकर आए हूं, जिसको हिंदी में हम औसत बोलते हैं। आज की क्लास अगर आपने ध्यान से सुन लिया, सिर्फ ध्यान से सुन लिया और उसको डेली लाइफ में, जैसे मैं आपकी डेली लाइफ में ढाल के इसको सिखाऊंगा वैसे सीख लिया, तो ये 1 नंबर आपका एक क्वेश्चन में, अगर आप SSC में जाओगे तो 2 नंबर का सवाल आएगा, HSSC किसी स्टेट एग्जाम रेलवे में 1 नंबर का सवाल आएगा, ये पक्का है। मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि अगर आपको ऐसे ही, जैसे मैं बताऊंगा, आपने ऐसे ही अपनी डेली लाइफ में इस चीज को ढाल लिया, सोचना शुरू कर दिया, तो आपका ये नंबर कभी नहीं कटेगा। ये अकेला टॉपिक ऐसा है, एवरेज अकेला टॉपिक ऐसा है जो किसी भी दूसरी फैमिली में बिलोंग नहीं करता, यानी किसी दूसरे टॉपिक पर ये डिपेंड नहीं है, ये अकेला आजाद घूमता है और ये दूसरे टॉपिक्स में जा जाके अपनी इंपॉर्टेंस जरूर दिखाता है हर तरह के टॉपिक में, चाहे वो परसेंटेज है, चाहे वो प्रॉफिट लॉस है, चाहे वो टाइम एंड वर्क है, चाहे टाइम एंड स्पीड है, हर जगह आपको इसकी इंपॉर्टेंस जरूर दिखेगी। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। खुशी, अमित, शंकर, अमन, प्रियंका, तन्नू, दिवांशु, तन्नू, अवनी, सागर, जतिन, गुड इवनिंग सभी को। तो आज की क्लास में आप सीखोगे कि एवरेज को ऐसे भी देखा या सोल्व किया जा सकता है, जैसे मैं आज आपको सिखाऊंगा आपकी डेली लाइफ में जाके। आपको जो डेली की चीजें आप देखते हो, करते हो, उन्हीं से हम एवरेज को सोल्व करेंगे। 2 पार्ट्स में इसको हम पढ़ने वाले हैं एवरेज को। आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, बेहद इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। आप देखना कि आपको कितना मजा आने वाला आज की क्लास में। ठीक है, तो आपको पता है कि मेरी आपसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त रहती है, एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप कम से कम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों को इन्वॉल्व करें, जोड़ें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज का फायदा उठा पाए। फ्री की क्लास है, फ्री में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, आप क्लास में जो पढ़ाते हैं सब समझ आता है। आप जो क्वेश्चन खुद से करते हैं वो भी हो जाते हैं, PDF वाले नहीं होते, पर क्वेश्चन खुद से कराते हो वो भी हो जाते हैं PDF वाले, बाकी नहीं होते हैं क्वेश्चन। देखो, ये प्रॉब्लम सबके साथ आएगी, कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि भाई ये प्रॉब्लम वो अकेले की प्रॉब्लम है, ये सभी की प्रॉब्लम है जो पहली बार अपना पढ़ना शुरू करते हैं कंपटीशन का। तो ये सभी के साथ, बहुत कम बच्चे, रेयर बच्चे ऐसे जिनको पहली बार में समझ में आ जाता है, जिनका मैथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है क्लास टाइम पे, जिनको चीजें जल्दी क्लियर हो जाती हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि आप कोई भी एक किताब अगर पकड़ो, उसको कम से कम 3 बार पढ़ो।
जब वो किताब आप 3 बार कर लोगे, पहली बार आपको मान लो 40% क्वेश्चन सोल्व हो गए, 60% आपके डाउट है, 100 में से 40 ही क्वेश्चन आपसे हो पाए, अगली बार वो 60 में से 40 क्वेश्चन और हो जाएंगे, 20 बच जाएंगे। तीसरी बार एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा। और ये आपका यही एक मेथड है मैथ में 100% स्कोर करने का। आपको पता है ये अकेला टॉपिक है जिसमें मैथ में 100% स्कोर होता है मैथ में, क्योंकि जो आपने सीख लिया वो पेपर में नंबर्स संख्याएं बदल देगा। मैंने कराया है आपको 15 संख्याओं का औसत, पेपर में 20 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बदलने वाला। आपको कंसेप्ट क्लियर है तो वो कहां से क्वेश्चन घुमाएगा। तो आपको बेसिक पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। सीटी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन पहले अभी 2-3 दिन के अंदर आपका करेक्शन पोर्टल खुलने वाला है सीटी सी ग्रुप का। उसके साथ जैसे ही वो पोर्टल पे लोड कम होगा यानी वो बंद हो जाएगा, वैसे ही आपका डी ग्रुप की वैकेंसी जो है वो उस पर डाल दी जाएंगे, नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा, ठीक है। इतने कम बच्चों में तो मैं नहीं पढ़ाने वाला भाई, इतने कम बच्चों में नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको पता है बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें भी आप लोग बच्चे नहीं आ रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा। रात को इतनी लेट आके जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको कम से कम 100 बच्चों का तो आपको टारगेट रखना चाहिए कि 100 बच्चे हम जरूर जोड़ेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आप अपने ग्रुप्स जो हैं जिनमें बच्चे पढ़ने वाले हैं उनमें आप भेजो, क्लास को शेयर करो। सेम भी आते हैं, लेकिन मैं इस चीज की फिर भी नहीं बोल रहा हूं सेम वाली बात, मैं तो खुद ये कह रहा हूं कि संख्याएं बदल सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा। सेम आते हैं, मेरे को पता है, अभी सीटी में भी आए हैं सेम स्टेटमेंट, नंबर्स भी सेम आए, ठीक है। चलिए अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। जो एवरेज है, एवरेज की शुरुआत जो है वो आज से नहीं हुई है, कुछ साल पहले से नहीं हुई है। एवरेज की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है, ठीक है। हो जाएगा, हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहले टॉपिक पर फोकस कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, महाभारत की जो शुरुआत है वो आज से कई हजार साल पहले, जब आपका महाभारत आई थी, महाभारत का टाइम था, तब से आपकी एवरेज की शुरुआत हो चुकी है। एवरेज होता क्या है, अगर आपको ये फोटो थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा हो तो इस फोटो में ये 5 पांडव खड़े हैं, ये इनकी माता जी है कुंती, और ये इनकी पांचाली एक पत्नी है द्रौपदी जिनका नाम था। तो एक टाइम ऐसा आया था जब कौरवों ने पांडवों को, ठीक है, कौरवों ने पांडवों को, बस अब क्लास को ध्यान दीजिए, कमेंट छोड़िए, थोड़ी देर समझने की कोशिश कीजिए। शुरुआत की 20-25 मिनट ही सबसे ज्यादा क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, तो शुरुआत से ही आपको ध्यान से आपका फोकस करना है, ठीक है। तो क्या हुआ था कि एक टाइम ऐसा आया, लालच में आके कौरवों ने पांडवों को राज्य से भगा दिया था, बाहर निकाल दिया था। तो वो जाके किसी जंगल में रहने लगे थे, गांव में जाते वो भेष बदल के वहां से भिक्षा मांग के लाते और अपना गुजारा कर रहे थे जैसे तैसे करके। तो वो जो भी वहां से मांग के लाते तो उनको ये बोल दिया जाता, उनकी माता जी एक ही बात बोलती थी कि 5 भाई आपस में बांट लो। ये आपस में बांटना जो है, अगर वो एक शब्द यहां पे लगा दे, जैसे एक दिन वो ऐसे ही एक वहां पे स्वयंवर था जहां से अर्जुन जो है वो द्रौपदी को जीत के लाए थे स्वयंवर से, तो उन्होंने सिर्फ यही बोला था कि भाई माता जी देखिए हम 5 भाई क्या लेके आए हैं। तो इतने में माता कुंती ने उनको बोला कि जो भी लाए हो 5 भाई आपस में बराबर बांट लो। तो ये जो बराबर बांटने वाली चीज होती है इसी को हम औसत बोलते हैं। तो बहुत पहले से ये औसत चला आ रहा है। तो औसत को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप देखोगे तो आपके सामने एक बैंक की लाइन में कुछ आदमी खड़े हैं वहां पे पैसे लेके, ठीक है। कौन कौन जो आदमी खड़े हैं उनके पास कुछ न कुछ जेब में पैसे हैं और वो वहां पे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए आए। जैसे ये पहला आदमी है, इसके पास बैंक में जो ये पैसे जमा कराने आया है, तो इस पहले आदमी के पास जो है वो 1000 रुपए हैं। ये जो लड़की खड़ी है 800 रुपए लेके, इस लड़के के पास 1300, इस मैडम के पास 2000, इन जेंटलमैन के पास 400, इन मोहतरमा के पास 600 और ये जो कूल बॉय खड़ा है इसके पास 900 रुपए हैं। इतने इतने पैसे, ठीक है, इतने इतने पैसे जो हैं ये लोग वहां पर लेकर लाइन में खड़े थे। ये खड़े थे, इतनी देर में ही एक गुंडा आया
उसने बंदूक निकाली, ढिशक्यूं ऐसे गोली चलाई और इन सारों को डरा के इनसे सारे पैसे छीन लिए। जितने जितने पैसे इनके पास थे सारे पैसे उसने छीन लिए। और वो पैसे छीनने के बाद राम राम दिनेश पांडे सर को प्रणाम, न वो सपना देखो जो टूट जाएगा, वो हाथ थामो जो छूट जाएगा, मत आने दो किसी को करीब इतना कि उसके दूर जाने से इंसान रूठ जाएगा। क्या बात है। लेकिन जब आदमी पास होता है तो ये कौन समझता है, ये बातें कोई नहीं समझता, सब कर जाते हैं। देखिए गुंडे ने बंदूक चलाई ढिशक्यूं ऐसे और सबके पैसे छीन लिए। अब वो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल टाइप था, बुद्धिजीवी, जिसके पास बहुत ज्यादा बुद्धि होती है, वो वहीं खड़ा होके ये पैसे गिनने लग गया, कितने पैसे हो गए। इतनी देर में पुलिस आई, पुलिस ने सारे पैसे छीन लिए। तो पुलिस के पास ये पैसे आ गए, पुलिस ने छीन लिए इससे पैसे और इसको जेल में बंद कर दिया। तो जो पुलिस है वो ईमानदार पुलिस है, हमारे यहाँ की नहीं है। उसने क्या किया, भाई ये पैसे वापस देंगे। उन्होंने सबको लाइन में खड़ा किया, पहले इन भाई साहब को बुलाया, हाँ भाई साहब आ जाओ। और कोई भी इसमें ईमानदार लक्कड़हारा नहीं था। इन्होंने पहले आदमी को बुलाया और उसने पहले आदमी से पूछा, भाई साहब आपके पास कितने रुपए थे? ये बोला जी मेरे पास थे 1500 रुपए। बढ़ा के बोल दिए, किसको पता है कितने पैसे पुलिस के पास, एक बार देखते हैं। 1000 और 800, 1800 और 1300, 3100, 5100, 6100 और 900। पुलिस के पास टोटल जो थे वो 7000 रुपए थे। पुलिस के पास टोटल 7000 रुपए थे। बांटना शुरू किया, पहले आदमी से पूछा, इन्होंने बोला जी 1500 है। फिर इस मैडम की बारी आई तो इनसे पूछा, मैडम जी आपके पास कितने थे? ये भी ईमानदार थी, इसने बोला जी मेरे पास तो कुल 2000 रुपए थे। कोई बात नहीं, पुलिस ने इसको 2000 दे दिए। फिर इन भाई साहब का नंबर आया, जी मेरे पास भी 2000 थे। फिर इन मैडम का नंबर आया, कितने रुपए जा चुके? 2, 4, 5, 5500 रुपए जा चुके 7000 में से। फिर इनको बुलाया, भाई आपके पास कितने थे? जी 2000 थे। इसने ईमानदारी दिखाई इस मैडम ने कि 2000 थे जी। तो पुलिस ने देखा 5.5 और 2 7.5 पैसे तो 7000 थे, 7.5 तो यहीं पे हो चुके और अभी तो 3 आदमी बाकी हैं। तो पुलिस को समझ में आ गया कि ये सारे कितने ईमानदार हैं। तो पुलिस ने कहा भागो यहां से, लाइन में खड़े हो जाओ वापिस। तो पुलिस के पास एक ही ऑप्शन बचा कि उनके पास अभी कितने आदमियों को पैसे देने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 जो संख्याएं हैं, जो नंबर्स हैं, वो कितने थे वहां पे? 7। तो पुलिस के पास एक ही ऑप्शन बचा कि भाई हम सबको बराबर बांटेंगे, किसी का फायदा होगा किसी का नुकसान हमें मतलब नहीं है, हम सबको बराबर बराबर पैसे बांटेंगे। तो अगर 7000 रुपए को 7 जनों में बांटेंगे तो हर एक आदमी के हिस्से कितने रुपए आएंगे? 1000। जो हर एक आदमी के हिस्से में आता है वही सबका एवरेज होता है, वही सबका औसत होता है। यानी जिसके पास जो भी वैल्यू है सबसे इकट्ठा कर लो और बोलो चुप, सब मेरे पास लाओ पैसे, और फिर उस सबको बराबर बराबर बांट दो। किसी के पास कम थे, किसी के पास ज्यादा, किसी का फायदा होगा किसी का नुकसान, लेकिन बराबर होना चाहिए सबके पास। एवरेज डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को खत्म करता है। सबको बराबर कर दिया, हर एक के पास कितने कितने पैसे आ गए? 1000 ही एवरेज होता है। तो एवरेज का एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल यानी सम डिवाइड बाय नंबर्स यानी संख्याएं। यानी जो योग आया है सबका, उस योग को संख्याओं से डिवाइड कर दो, ये आपका एवरेज होता है, ये आपका औसत होता है। तो औसत को फॉर्मूला छोड़ के इस तरह से समझो कि अगर आप सारी वैल्यू जो जो है जिनका एवरेज निकालना है, सबको इकट्ठा करके सबको बराबर बराबर बांटोगे तो वही आपका औसत होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक क्रिकेट मैच हुआ 20 ओवर का और 20 ओवर में एक टीम ने 180 रन बनाए हैं। तो 180 रन जो बनाए हैं, अगर मैं 20 ओवर में यह देखूं कि हर ओवर में कम से कम कितने रन बने हैं, तो 180 रन बने हैं 20 ओवर में, इसका मतलब हर ओवर में कितने रन बने हैं? 9 रन बने हैं। हर ओवर में 9 रन बने हैं। लेकिन क्या ऐसे ही बने थे? हर ओवर में 9 बने थे? बिल्कुल भी नहीं।
किसी ओवर में 0 भी बने होंगे, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 3, किसी में 8, किसी में 15, किसी में 22। लेकिन हमने सभी रन को इकट्ठा करके सभी में बराबर बराबर बांट दिया, तो हर एक के हिस्से में जो वैल्यू आएगी वही आपका औसत होता है। तो टोटल करेंगे, सबका ऐड करेंगे और जितने में बांटना है उससे डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 आदमी है, एक के पास है 63 रुपए, एक के पास 71 रुपए, एक के पास 79 रुपए, एक के पास 75 रुपए और एक के पास 67 रुपए 67। और इन सब को जो है एवरेज निकालना है। तो हमारे पास क्या तरीका है कि हम सबका सम करेंगे, हम सबको जोड़ लेंगे। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो 3 और 10 13 और 7 20 और 5 25, 2 8 7 15 7 22 7 29 और 6 35। और कितने जनों में बांटना है? 1 2 3 4 5। 355 रुपए 5 जनों में बांटोगे तो हर एक के हिस्से में कितने रुपए आएंगे? 71 आएंगे। ये सबका एवरेज यानी औसत होगा। सबको हमने बराबर कर दिया, किसी के पास कुछ भी हो हमने सबको इकट्ठा किया और बराबर बराबर बांट दिया। तो बराबर बराबर बांटने के बाद हर एक के हिस्से में जो वैल्यू आएगी उसी को हम एवरेज यानी औसत बोलते हैं। हमने सबको बराबर बराबर बांटा तो हर एक के हिस्से में कितना आया? 71 आया, ये औसत है। हमने सारे रन बराबर बराबर बांटे तो हर एक के हिस्से में बराबर बांटने के बाद हर एक के हिस्से में जो आता है वही औसत है। हमने बराबर बराबर बांटा तो हर एक आदमी के, हर एक जो यहां पे खड़ा था इंसान, उसके हिस्से में 1000 रुपए आए, तो ये औसत है। तो क्या होता है औसत? कैसे समझोगे कि सारी चीजों को इकट्ठा करके अगर सब में बराबर बराबर बांटेंगे तो हर एक के हिस्से में जो वैल्यू आएगी उसको हम एवरेज कहते हैं, औसत कहते हैं। तो किसी भी सीरीज का, नंबर्स का एवरेज निकालने का ये एक रूढ़िवादी तरीका है। आपको ये आम जिंदगी नहीं जीनी है, मेंटोस जिंदगी जीनी है। कैसे हम निकालेंगे एवरेज, इस बात को आप ध्यान से समझना। कमेंट से उंगली हटाओ और ध्यान से समझो। सिर्फ यही आपका पूरा एवरेज का बेस। आपको इतने इतने रुपए लेके आदमी खड़े थे, ये अमाउंट लेके आदमी खड़े थे, आपको इन सबको बांटना था, बराबर करना था। आपने सबके पैसे ले लिए और बिना गिने अंदाजे से बांटना शुरू कर दिया। यानी आपको एवरेज अपने पास से लेट कर लेनी है, आपको अपने पास से औसत मान लेना है कितना होगा। तो मैंने एवरेज लेट करना कि भाई अंदाजे से दे देता हूं, कितने कितने रुपए सारे ले लो अंदाजे से। जिसका अंदाजा जितना सटीक होगा उतनी ही कम कैलकुलेशन उसको करनी पड़ेगी। अब देखिए मेरे पास जो संख्याएं हैं 63 से शुरू हो रही हैं। सबसे छोटा 63 है और सबसे बड़ा कौन है? 79। इनके बीच में कोई भी नंबर आप एवरेज लेट कर लो, कोई भी नंबर जो आपका मन करे वो एवरेज लेट कर लो। मान लो मैंने एवरेज 70 लेट कर लिया, मतलब मैं अपने पास से सारे पैसे इकट्ठे करके बिना गिने 70 वापस दे रहा हूं। पहले आदमी को 70 दे दिए, इसके पास तो 70 से 7 कम थे। दूसरे आदमी के पास 70 से 1 ज्यादा था, इसके पास 70 से 9 ज्यादा था, इसके पास 70 से 5 ज्यादा था, इसके पास 70 से 3 कम था। जो प्लस और माइनस आपस में कट रहा है उसको काट सकते हो। देखो 9 और 1 10 प्लस का, 7 और 3 10 माइनस का, ये कट जाएगा। सिर्फ क्या बचा? प्लस का 5। यानी आपने सबको जब 70 रुपए बांटे उसके बाद भी आपके पास 5 रुपए और बच गए। वो 5 का आप क्या करोगे? उसको भी सब में बांट दोगे। सब कितने जने हैं? 5। अगर 5 रुपए को 5 जनों में बांटोगे तो सबको 1 रुपया और मिल जाएगा और सबके पास कितना हो जाएगा? 71। ये आपका एवरेज होगा, ये आपका औसत होगा। तो कभी भी एवरेज का क्वेश्चन आए तो एवरेज आपको अपने पास से लेट करनी है, मान लेना है। मैं एक और एग्जांपल कराता हूं, अभी रोके रखिए, हाथों को कमेंट नहीं करना है, सिर्फ समझना है। कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा, सिर्फ समझो। 121, 118, 113, 109 और
119। इन सब का एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले आपको अपने पास से एवरेज लेट कर लेना है। मान लेना जो आपका मन करे। मान लो एवरेज मेरे को लेट करना है, कुछ भी मान सकते हो जो आपका मन करे। सबसे छोटा नंबर है 109 और सबसे बड़ा नंबर है 121। तो मैं क्या करता हूं, एवरेज इनके बीच में 115 मान लेता हूं। मैंने कितना एवरेज मान लिया? 115। तो ये नंबर 115 से 6 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, ये 2 कम है, ये 6 कम है और ये 4 ज्यादा है। अब आपको ये देखना है कौन सी वैल्यू कट रही है। 6 से 6 कट गया, 4 और 3 7 में से 2 गया, क्या बचा? 5। किस में बचा है? ये प्लस में। तो आप ये 5 भी इन पांचों में बांट दोगे क्योंकि आपके पास बच गया है। तो सबको एक एक और मिल जाएगा, तो सबके पास कितना हो जाएगा? 116। ये होगा करेक्ट एवरेज, ये होगा सही औसत। अब मान लो कोई बच्चा एवरेज 115 के बजाय 120 लेट कर लेता है, 120 मान लिया, तो ये नंबर 120 से 1 ज्यादा है, ये 2 कम है, ये 7 कम है, ये 11 कम है और 1 कम है। सिर्फ एक ही कट पाएगा। क्या बच गया? 11 7 18 और 2 20। और ये 20 किस में बचा है? माइनस में। यानी आप पहले ही 20 रुपए घाटे में चले गए, 20 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया आपने, वापस लेंगे 20 रुपए। कितने जनों से वापस लोगे? 5 जनों से। तो सबके हिस्से से कितना कितना कम हो जाएगा? 4 4। सबके पास कितना बचेगा? आंसर सेम आएगा। चाहे आप कुछ भी लेट कर लो, आंसर सेम आएगा। अब बोलिए कितना क्लियर हुआ है? अब बताइए कितना आपको समझ में आया है? बताइए। जब तक सभी बच्चों को यह तरीका क्लियर नहीं होगा उतने ही मैं एग्जांपल आपको कराता रहूंगा। मैंने आपको यह बोला जिसका अंदाजा जितना सटीक होगा। 115 पे सिर्फ 5 बचा था, बाकी कट गई। 120 पे 20 बच गया, यानी ज्यादा, यानी अंदाजा जितना नजदीक होगा उतना ही आपको जो है मेहनत कम करनी पड़ेगी कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन नहीं करने देंगे। एस्ट्रोलॉग की एड आई, सर जी आपकी वीडियो पर अभी भी बोल रहे हैं हम से पूछ दे कितने पैसे। चलिए, सबको समझ में आया है? तो आपको एक चांस देते हैं कि आप इसी तरीके से सभी आंसर बताओ। 237, 224, 241, 229 और 239। चलिए एवरेज फाइंड आउट कीजिए। अपने चैनल पर भी वीडियो डाला, बिल्कुल डालता हूं मैं सेम वीडियो, फिर यहां के बाद अपने चैनल पर भी डालते हो। नदीम गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। करिए सोल। जिसका अंदाजा जितना सटीक होगा उसको कैलकुलेशन उतनी ही कम करनी पड़ेगी। अब देखो कौन बच्चा कितना क्या अंदाजा लगाता है और उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरीके से पूरा एवरेज सोल्व हो जाएगा। अरे आज तो जयदीप जी भी हैं क्लास में, नमस्कार सर। 234, मलिक साहब 234, विजय 234, निखिल 200। अब ये कॉपी पेस्ट मत करना, और जिसका आंसर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन कॉपी पेस्ट मत करना। ये राठी साहब क्या बात है, छा गई। टू 234 बहुत अच्छी। ये क्लास डेली लगती है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की लगती है। मंडे मैथ मेरी क्लास, ट्यूसडे आशीष सर जीएस की क्लास, वेंसडे फिर से मेरी क्लास मैथ की क्लास, थर्सडे पांडे सर की क्लास जीएस की क्लास, फ्राइडे कुलदीप सर इंग्लिश की क्लास, और सैटरडे को होता है टेस्ट। ठीक है, लॉक कर दे 234। देखो भाई, मेरे को नहीं पता क्या आंसर आएगा। 224 से लेकर 241 तक जाया जा रहा है, तो मैं लेट कर लेता हूं एवरेज 230।
ये 230 से 7 ज्यादा है, ये 6 कम है, ये 11 ज्यादा है, ये 1 कम है, और ये 9 ज्यादा है। बस आपको ये देखना है कौन सी चीज कट रही है। 6 और 1 7 माइनस का और 7 प्लस का, क्या बचा? 11 और 9 20, किसका? प्लस का। कितने लोग हैं? 5। कितना कितना और मिलेगा? 4 4, कितना कितना हो जाएगा? 234। ये आंसर है। बताइए समझ में आए हैं? डीएसएसबी में आए हैं? हाँ, तो बिल्कुल वही, यही तो लेवल है उसमें भी। हाइट एंड डिस्टेंस शिवम बिल्कुल कराएंगे आपके एग्जाम से पहले, आपको टेंशन मत लो, पक्का कराएंगे। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? एक और करो। अगर पूरा पूरा ना डिवाइड हो, ऐसा भी तो सवाल आ सकता है, जैसे 371, 382, 368, 387 और 379 करिए सोल्व। क्या एवरेज आएगा? टेस्ट मतलब कोई भी सर आएंगे यहां पे अपने सब्जेक्ट्स की मिक्स क्वेश्चंस लेके आएंगे और उनकी प्रैक्टिस कराएंगे। मेंस्ट्रुएशन एंड क्लास में भी G2 में एवरेज करवाओगे? मेंस्ट्रुएशन तो चला हुआ है ना G2 में भी। अच्छा, आप तो वही हो ना, ट्रायंगल खत्म करा दिए क्लास में भारी पड़ रहा होगा मेंस्ट्रुएशन। चलिए, क्या आंसर आ रहा है देखिए। क्या आंसर आ रहा है? क्लास की बात, मेंस्ट्रुएशन चला हो, उसके बाद मैंने बोला था सभी दोनों बैचेस को इकट्ठा करके मैं आपकी कैलकुलेशन कराऊंगा सारी एक बार। कैलकुलेशन में आप डरते हो बच्चे, बेसिक क्लास को तो आप हल्के से ले लेते हो, वो तो घर जाके पढ़ते नहीं, तो सारी कैलकुलेशन कराऊंगा, उसके बाद देखते कौन सा टॉपिक। ठीक है, 374.4 आंसर छोड़ दिया सोल्व करना। थैंक यू पूजा। हेलो, आ रहा हो? नहीं, क्लास टॉपिक यहां सारे होंगे, यूट्यूब पे कोई टॉपिक नहीं बचेगा। एवरेज के बाद क्या करेंगे ये अभी डिसाइड नहीं किया है। एडवांस मैथ ले लेंगे कुछ, या फिर अर्थमेटिक से ही कुछ पढ़ा देंगे, परसेंटेज वगैरह। ठीक है, देखिए भाई, कोई भी अब आंसर आने बंद हो गए, आंसर आने बंद हो गए। क्या लेट करें? 368 से 387 तक जाना है, तो क्या 380 लेट कर ले? 380 लेट कर लेते हैं भाई। 380 से 9 कम है, 2 ज्यादा है, 12 कम है, 7 ज्यादा है, 1 कम है। बस ये देखना है कौन सी वैल्यू आपकी कट रही है। 7 और 2 9 प्लस का और 9 माइनस का, कट गया। क्या बचा? 12 और 1 13, लेकिन किस में? माइनस में। तो 5 जो 9 से 13 घटाओगे तो 2.6 कम हो जाएगा सबसे। अगर सबसे 2.6 कम कर दोगे तो सबके पास बचेगा 377.4, 377.4 ये बचेगा आपका। अगर आप सबसे 2.6 कम कर दोगे तो 2.4, अगर सब 2.6 सबके हिस्से से कम कर दोगे तो आपके पास इतना ही बचेगा। क्लियर यहां तक सबको? बताइए, आया समझ में सबको? हाँ, सब वही करा रहे हैं पूजा, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल वही करा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सीजीएल 2024 में आया हुआ सवाल है। आप ये जो मैं करा रहा हूं ये क्वेश्चंस आप कर लोगे अच्छे से तो आप किसी भी पेपर में अटकने वाले नहीं हो, मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की। इनकी प्रैक्टिस कर लो बस, ठीक है। और पीडीएफ कहां मिलेंगी? वेबसाइट पे जाना है, पीडीएफ सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। प्रैक्टिस करो घर पे, दोबारा करो इन क्वेश्चंस को। पढ़िए एक बार क्या सवाल है। एक कक्षा में 5 लड़कियां हैं जिनका वजन 49, 42, 61, 55 और 58 है। 49, 42, 61, 55 और 58 इनका एवरेज निकालना है। अब ये सवाल मेरे घर का बनाया हुआ नहीं है, ये सवाल आपका देखो सीजीएल का 2024 का, यानी अभी जो लास्ट सीजीएल हुआ था उसी का सवाल है। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। 49, 42, 61,
55 और 58, वही 5 लड़कियां हैं जैसे हम कर रहे थे और उनका एवरेज निकालना है। ए 53 ए ऑप्शन है। अच्छा, ए ऑप्शन 53 है। और करिए सभी का आंसर आना चाहिए। अभी देखने कितना मजा आने वाला है इस टॉपिक में आपको। बस जैसे मैं करा रहा हूं वैसे ही समझना है, वैसे ही सोल्व करना, अपने घर का नॉलेज इसमें नहीं डालना। प्लीज ये रिक्वेस्ट आपसे, मैं जोड़ लूंगा ये कर लूंगा मत करना। यहां आप फ्री माइंड से बैठे हो, एसी में आराम से, पेपर में जब बैठोगे नर्वसनेस और प्रेशर होगा तो वहां आप कैलकुलेशन गलत कर जाओगे। 52 भी आया तिक्षा का, तिक्षा खत्री एक बार चेक कीजिए दोबारा। रिया 52 आ रहा है। देखिए सबसे छोटा नंबर कौन है 42 और सबसे बड़ा 61, इनके बीच में कुछ लेट कर लेते हैं 50। ये 50 से 1 कम है, ये 8 कम है, ये 11 ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है और ये 8 ज्यादा है। काटना क्या है, 8 से 8 कट गया, 11 और 5 16 में से 1 गया, 15 बचा प्लस का, जिसको पांचों लड़कियों में बांट लेंगे तो सभी को 3-3 किलो और मिल जाएगा। तो सभी लड़कियों का औसत वजन कितने कितने किलोग्राम हो जाएगा, 53 किलोग्राम। ये आपका आंसर आएगा 53 किलो आपका आंसर होगा। ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए है, बस ये आपको आना चाहिए। पेपर में आपका नंबर नहीं कटेगा मैथ में, आप मेरे पे विश्वास करो, बस इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी। इनसे बाहर सवाल नहीं है, मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं और आप देखना क्या लेवल आने वाला है। कोई बात नहीं। दीक्षा आरव कह रहा है कि मैं 9th क्लास में पढ़ता हूं। अरे वाह, फिर तो आपके लिए और फायदेमंद है, क्योंकि आप पहले ही सब कुछ सीख जाओगे जब तक आपकी बारी आएगी उस एग्जाम की। चलिए भाई, ये तो है कि सीरीज में नंबर्स लिखे हैं उनका एवरेज निकालना है। अगर वो इनके ग्रुप बना दे, कैसे ग्रुप बनाएगा एक बार समझिए। भाई 10 लोग हैं, टोटल 10 लोग हैं, इसमें से 5 कह रहे हैं कि हमारा एवरेज वेट 70 किलोग्राम है और बाकी 5 कह रहे हैं कि हमारा एवरेज वेट जो है वो 82 किलोग्राम है। सभी का एवरेज वेट बताओ कितना आएगा पूरी क्लास का। ये तो 2 ग्रुप में बांट दिया, 5 एक तरफ 5 एक तरफ, उनकी अलग अलग एवरेज निकाल दी। हम कह रहे 10 के 10 को इकट्ठा करके बताओ एवरेज क्या आएगा। तो आपको देखना है इनका एवरेज कितना है, ध्यान से समझना, 70, इनका एवरेज कितना है 82। अपनी मर्जी से बीच का कोई एवरेज लेट कर लो। मान लो हमने लेट कर लिया 75, 75, तो ये क्या कहेंगे पांचों आदमी, भाई हमारे पास तो 5-5 किलो ज्यादा है। कितना होना, 5-5 किलो कम है, सबके पास 75 किलो वजन होना चाहिए। ये कह रहे हमारे पास तो 70 ही है, 5-5 किलोग्राम कम है। 5-5 किलोग्राम कितने आदमियों का कम है, 5 आदमियों का, तो कितना कम हो गया, 25 किलो कम हो गया। और ये आदमी कह रहे हैं हमारे पास 7-7 किलोग्राम ज्यादा है। कितने लोगों के पास 7-7 ज्यादा है, 5 लोगों के पास, तो कितना वजन ज्यादा हो गया, 35 किलो। प्लस का 35 माइनस का 25, क्या बचेगा, प्लस का 10 बचेगा। वो 10 सभी लोगों में बांटना पड़ेगा। सभी कितने हैं 10, तो हर एक को एक एक और मिल जाएगा, तो सबके पास कितना हो जाएगा 76 kg। ये एवरेज होगा। आया समझ में? दोबारा समझिए, दोबारा समझिए कैसे करना है, एक बार दोबारा समझो। 100 बच्चे हैं किसी क्लास में, एक क्लास है 100 स्टूडेंट्स की। इन 100 स्टूडेंट्स में 60 लड़के हैं, 60 लड़के हैं जिनके 87 मार्क्स आए एवरेज। लड़के लड़कों के सबका एवरेज निकाला, खाली लड़कों का तो 87 नंबर आए। और लड़कियों का निकाला, अगर लड़के 60 हैं तो लड़कियां कितनी बच गई 40। लड़कियों का एवरेज निकाला तो वो आया 80। तो पूरी क्लास का एवरेज बताओ कितना होगा। लड़कों का एवरेज 87 है, लड़कियों का 80 है। पूरी क्लास का इकट्ठा करके बताना है, तो आप अपनी तरफ से एवरेज लेट कर लोगे। लेट एवरेज कुछ भी मान लो, इनके बीच में मान लो आपने 84 मान लिया, 84,
तो लड़के कहेंगे हमारे पास तो 3 ज्यादा है, 3 नंबर ज्यादा है लड़कों के पास। कितने लड़के हैं? 60। सभी के पास 3 ज्यादा है, तो कितना ज्यादा हो गया? 180 ज्यादा हो गया। और लड़कियां क्या कह रही? भाई हमारे पास तो 4 कम है। कितनी लड़कियां हैं? 40। सभी के पास 4 की कमी है, तो कितने की कमी है? 160 की। प्लस का 180, माइनस का 160, रिजल्ट क्या बचा? प्लस का 20। अब ये 20 और बांटना पड़ेगा सब में। सभी बच्चे वहां पे कितने हैं? 100। तो हर एक बच्चे को 1/5 यानी 0.2 मार्क्स और मिल जाएंगे और सबके पास हो जाएंगे 84.2 मार्क्स, 84.2। वेरी गुड। कितने बच्चों का आंसर आ गया? आरव, आस्था, निखिल, रवि, आरव, पबजी लवर भी हैं, निशा, अमन, खुशी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। आ रहा है समझ में? सबको क्लियर हुआ है कैसे करना है? भाई सभी को हमने 84 नंबर दिए, तो लड़के कह रहे हम सबके पास 3 ज्यादा हैं। 60 जने हैं, सबके पास 3 ज्यादा, तो 180 ज्यादा हो गया। और लड़कियां कह रही हैं हमारे पास 4 कम है, सभी के पास 40 के पास, तो कितने की कमी हो गई? 160 की। प्लस का 180, माइनस का 160, 20 बचा। ये भी देना पड़ेगा क्योंकि प्लस है, माइनस होता तो घटा देते। कितने जनों में? 100 जनों में। एक सलोनी कह रही है कि 85 लेट करके सोल्व करो। ध्यान रखना है आंसर आया 84.2 और हमें लेट करना है अब 85। देखते हैं क्या 85 से आंसर अलग आएगा। लेट 85 एवरेज। तो लड़कों के पास 85 की बजाय 87 है, 2 ज्यादा। कितना ज्यादा हो गया? 120। लड़कियों के पास 85 की बजाय 80 है, 5 कम है। कितना कम है? 200। माइनस का 200 और प्लस का 120, माइनस का 80 बचेगा। प्लस माइनस का 200, प्लस का 120, माइनस का 80 बचेगा। ये सबसे वापस लेना पड़ेगा। सभी कितने हैं? 100। तो सभी के हिस्से से 0.8 कम हो जाएगा। 85 में से अगर 0.8 घटाओगे तो 84.2 बचेगा। नंबर चेंज करने से आंसर नहीं बदलेगा। राजपूत साहब, सर अब आप पानीपत सेंटर पे भी पढ़ाते हो क्या? नहीं भाई, मैं सिर्फ अब सोनीपत सेंटर हेड ऑफिस में पढ़ाता हूं। हाँ बिल्कुल, आरची सही कह रही है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, चाहे कुछ भी लेट कर लो। मयंक सैनी, एक बार फिर से समझ लो, दोबारा मत बोलो। दोबारा, तिबारा, चौबारा, चौथी बार। एक सवाल पहले किया ना हमने ऐसा, और 2 बार ये कर चुके, तो चौथी बार समझिए। आपने सभी बच्चों को एवरेज लेट कर लिया 87 और 80 के बीच में कुछ भी, जैसे 85। आपने सबको 85 रुपए दे दिए। लड़के कह रहे हैं हमारे पास 87 हैं, 2 ज्यादा हैं सभी के पास। कितने हैं सभी? 60। तो 60 बच्चे अगर 2 रुपए ज्यादा लेके बैठे हैं तो टोटल 120 ज्यादा है। और लड़कियां कह रही हैं हमारे पास तो 80 ही है, हमें तो 5 रुपए कम मिले। कितनी हो भाई तुम? हम 40 लड़कियां हैं, 5 कम। कितने कम मिले तुम्हें? 200। माइनस का 200 प्लस का 120 क्या रिजल्ट देगा? माइनस का 80। प्लस होता है तो सब में बांट दिया जाता है, और माइनस है तो सबसे ले लिया जाता है। 80 रुपए वापिस लेंगे, ज्यादा चले गए 100 जनों से, तो सबके हिस्से से 0.8 कम हो जाएगा। आपने सभी को 85 रुपए दिए थे, अगर सबके हिस्से से 0.8 कम करोगे तो 85 माइनस 0.8 84.2 बचेगा। अब आया समझ में? तो करिए पेपर में आया हुआ सवाल। सीजीएल 2024, आपको पता है मेरी आदत, में बिल्कुल नए सवाल लेके आता हूं, लेटेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं। करिए सोल्व। शिवम कुमार, वो दिन भी क्या दिन थे। बिल्कुल, वो दिन भी क्या दिन थे। ठीक है, टेम्परेचर वाला करा देंगे रवि। 36 डिग्री वाला करा देंगे। नीरज धनखड़, पार्थ, गुड इवनिंग बच्चे।
आज मम्मी का फोन नहीं मिला, है ना, आज पापा का फोन ले आए हो। आंसर आ रहा है सबसे पहले आस्था, वेरी गुड आस्था 62, जयदीप 62, शिवम 62, 62 खुशी, रवि, पार्थ, प्रीति, राजपूत, किशन, पार्थ मैं समझ गया, तिक्षा, जतिन, सलोनी, आर्ची, धनंजय अंतिल, अच्छा नाम है धनंजय अंतिल, अंश, मोनिका, बहुत अच्छे, प्रीति। बच्चे ज्यादा देख रहे हैं, आंसर कम दे रहे हैं, या तो कर नहीं रहे हो, कॉपी पेन लेके नहीं बैठे। अच्छा कोई बात नहीं, क्लास देखनी है चाहे किसी के फोन से देखो। हमारे पास एक क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, उसमें 12 कह रहे हैं कि हम सबके 62 अंक आए, और बाकी के जो बच गए 30 में से 12 गए, कितने बचे? वो कह रहे हमारे भी 62 है। अगर सभी के पास सेम है तो इकट्ठा कर लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। मेरे पास 30 जने हैं, 12 कह रहे हैं कि हमारे पास सबके पास 62 रुपए हैं, तो मैं पूछूंगा बाकी 18 से, हाँ भाई तुम्हारे पास क्या है, खोलो पिटारा। वो क्या कहेंगे, जी हमारे पास भी 62, तो फर्क क्या हुआ, इकट्ठे बैठ जाओ, फिर अलग अलग क्यों बैठे हो। सबके पास सेम है तो वही एवरेज होता है, तो एवरेज क्या होगा 62। और ये सीजीएल में आया हुआ सवाल है, कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था, 62 सबके पास है, यही एवरेज है। कुछ भी लेट करोगे उतना ही यहां आएगा, उतना ही यहां, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अब दिखाओ स्पीड, अब स्पीड, रुको, ये नहीं है, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन है, पढ़िए एक बार क्या कह रहा है। 40 संख्याओं में एक क्वेश्चन ऐसा और होना चाहिए था। ये उल्टे पुल्टे कैसे हो गए क्वेश्चंस, उल्टे पुल्टे कैसे हो गए। एक सेकंड रुकना बच्चे, अभी मत सोल्व करना, एक क्वेश्चन और होना चाहिए था ऐसा। एक और, हाँ ये एक सवाल, ये सवाल बीच में 2-3 सवाल घुस गए। सिटू मलिक, जो आपका डाउट है इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप डेसिमल हटा लोगे। 2245, 2415, 2472, 2853, 2515, ये नंबर बने। डेसिमल को भूल जाओ, बाद में देखेंगे डेसिमल को। फिर इसमें लेट करोगे, जैसे 2500 लेट कर लिया, कम ज्यादा या फिर 2400, 2300 जो भी आप लेट करोगे। बाद में जो आंसर आएगा उसमें बस लास्ट में फिर से 2 से पहले डेसिमल लगा देना, सेम तरीका। ठीक है, करिए सोल्व। 20 मैचों में औसत स्कोर 15 है, अन्य 25 में 24 है, सभी का इकट्ठा बताना है। पहले 20 में 15 है, एवरेज स्कोर सीजीएल का आया हुआ सवाल है। अगले 25 में 24 है, अगले 25 में एवरेज कितना है 24, तो 20 पारी और 25 पारी, टोटल 45 पारियों का एवरेज बताना है कितना होगा। टोटल 45 पारियों का एवरेज बताना कितना होगा। 20 आंसर आ रहा है। प्रीति, मलिक साहब, विनय, जतिन, तानिया, मीनाक्षी, निखिल, आर्ची, राहुल, अमित, अमन, नीरज, सलोनी, तन्नो, रिया, 20 आंसर आ रहे हैं। क्या लेट करें, क्या लेट करें, 20 लेट कर लेते हैं। इनके पास तो 5-5 कम है, 20 जनों के पास 5-5 कम, तो 20 पंजे 100 कम हो गया। इनके पास 4 ज्यादा है 25 के पास, तो 2500 के 100 ज्यादा हो गया। माइनस और प्लस कट गया, कुछ भी नहीं बचा, तो जो लेट किया है वही आपका औसत होगा, जो आपने माना है वही औसत होगा, क्योंकि ना प्लस बचा ना माइनस। हाँ रवि, मैंने बोल दिया, ना भी सेंड करोगे मैं तब भी करा दूंगा, आप ये छोटी छोटी चीजों की टेंशन मत लिया करो। क्वेश्चन और आपके डाउट से कभी नहीं भागेंगे। अगला सवाल करिए, ये भी सीजीएल का आया हुआ सवाल, अब की बार का ही। कोशिश करो, कोशिश कीजिए।
एक आंसर आया शिवम 68, आस्था 68। हाँ, ये कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन। अमित 68, साहिल 68, मलिक, आर्ची, खुशी, तान्या, निखिल, राजपूत साहब, प्रीति, रुपिंदर, अनिल, मीनाक्षी, मयंक, रवि, मोहित, मयंक, रिया, जयदीप पीछे रह गए, किशन, जतिन, या तो वो कुछ और काम करें साथ के साथ, पार्थ 68, आरव 68, धनंजय अंतिल, आपका तो पूरा नाम पढ़ने में मजा आता, धनंजय अंतिल 68, रुपिंदर 68, तिक्षा 68, देवांशु, वेरी गुड। एक ये यश का आंसर 69 कैसे आया भाई? अच्छा हाँ, करेक्ट कर दिया उन्होंने, 68, ठीक है ठीक है। कितने बच्चे हैं? 30। इस 30 में से 12 का एवरेज है 62, जो बच गए 18 उनका एवरेज है 72। तो क्या लेट करें इनके? देखो इधर थोड़ा झुकेंगे लेट करते टाइम, क्योंकि इधर ज्यादा बच्चे हैं। मान लो हम लेट कर लेते हैं 65, झुकना इधर था, वैसे मैंने बीच का लेट कर लो, चलो 67 लेट कर लो। ये 67 से 5 कम है, ये 67 से 5 ज्यादा है। 12 पंजे 60 की कमी, 18 पंजे 90 ज्यादा। रिजल्ट क्या बचा? प्लस का 30, जिसको 30 लोग आपस में बांटेंगे तो हर एक को एक एक और मिलेगा, और सबके पास कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। हाँ, ये G2 बैच वाले जयदीप हैं, और सर बोला करो। क्लियर? करिए अगला सवाल। ये बड़े एग्जाम में आया, बहुत ध्यान से करना। बड़े एग्जाम में आया ये क्वेश्चन। मल्टी टैलेंटेड स्टाफ जो मानती है एसएससी, होता तो मल्टीटास्किंग है, एसएससी यही मानती है। चलिए चलिए सोल्व कीजिए। साहिबा का भी आंसर आ गया है 68, 68। कोशिश कीजिए। चलिए भी एक बार अपने लिए सभी क्लैप कीजिए। आपने 100 क्रॉस करा दिया है, आज बच्चों को 100 प्लस पहुंचा दिया है। इतने बच्चे होने चाहिए क्लास में, फिर मजा आएगा पढ़ाने में। हाँ, शिवम का नाम बहुत नीचे दिखा आज मेरे को अभी इस क्वेश्चन में। क्या बोला गया है? 7 दिन होते हैं भाई, एक वीक में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 5 दिनों तक तो 30-30 mm बारिश हुई, 5 दिनों तक, 7 में से 2 दिन बच गए। छठे दिन 42, 7वें दिन 25, छठे दिन 42 और 7वें दिन 25। तो पूरे हफ्ता, पूरे सप्ताह का, पूरे वीक का एवरेज बताना है कितना होगा। अगर 30, 42 और 25 को लेट करना पड़े तो मैं 30 ही लेट कर लूंगा। इसके पास 0, कैलकुलेशन कम से कम हो गई मेरी। इनके पास, इस अकेले के पास छठा दिन 1 है, इसके पास 12 ज्यादा, इसके पास 5 कम। ओवरऑल क्या बचा? 7 प्लस का, जिसको 7 दिन आपस में बांट लेंगे, सबको एक एक और मिल जाएगा, तो सबके पास कितना हो जाएगा? 31। ये आपका आंसर होगा। कितनी इजी कैलकुलेशन आ रही है देखिए 2019 में। स्टोरी सुना सकते हो कि गैलेक्सी सेंटर एंड गैलेक्सी सेंटर कैसे कंबाइन हुए, कितने। अरे ये हम यहां पे पढ़ रहे हैं ना, हमारा ज्यादा ध्यान पढ़ाई पे रहता है। 111 देखो क्या आपका आंकड़ा है, 111। 111 के बारे में एक चीज बता देता हूं, 37 से ये पूरा पूरा कटता है, 37 तिये 111 होता है, और ये बहुत काम आता है। मैं क्लास में ये बताता हूं कई बार, 37 तिये 111, 37 तिये 111, ये याद रखना। जो आपका आंकड़ा था मैंने उसको देख के बताया, 111 बच्चे लाइव थे। समझ में आया सबको? अगला सवाल कीजिए। 8 छात्र हैं 48 किलोग्राम के, 44 किलोग्राम वाले और आगे 4। 8 हैं कितने कितने के? 48 किलो के। 4 हैं 44 किलो के,
और 4 हैं 58 किलो के, तो सभी कितने हो गए? 8 और 8 16। इन सभी का एवरेज बताओ कितना होगा? 16 के 16 का। कोशिश कीजिए। हाँ, याद है आपको आस्था ये वाला क्वेश्चन? इसमें आया 37 थी 111। ये इस क्वेश्चन में आता है, एक रूट वाले में, रिमाइंडर वाले में, एवरेज में भी है 49.5, 49, 49, 49.5, 50। अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं? अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं? ए, देखिए भाई, क्या लेट करें? 48 है, 44 है, 58 है, 50 लेट कर ले। 50 से 2 कम, 6 कम, 8 ज्यादा, 8 दूनी 16 कम, 4 6 के 24 कम, और 8 चौके 32 ज्यादा। 48 में से 32 गए, 16 बच गया प्लस का, माइनस का। देखो ये कम है, ये भी कम है, और वो ज्यादा है, तो 24 और 16 कितना हो गया? 40। 40 कम है और 32 ज्यादा है, तो क्या बचा? माइनस का 8। 16 जनों में बटेगा तो सबके हिस्से से आधा आधा कम हो जाएगा। अगर सबके हिस्से से आधा आधा कम होगा तो कितना बचेगा? 49.5। 49.5 आपका आंसर बचेगा, 49.5। नमस्कार कुलदीप कटारिया सर, ब्लैक स्कॉर्पियो एन वाले नमस्कार। कर लोगे? क्लियर सबको यहां तक? अब आगे देखिए, आगे देखिए भाई, इस क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़िए एक बार, ये क्या कह रहा है? 45 संख्याओं का औसत 39 था। 45 संख्याएं थी और उनका एवरेज था 39। यह पाया गया कि 65 को गलती से 56 पढ़ लिया था। भाई था तो 65 और गलती से 56 पढ़ लिया। ये चीज ध्यान रखना, जब आप ऑनलाइन पेपर दोगे, कंप्यूटर का पेपर जब होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन 2 मोड होते हैं। एसएससी का ऑनलाइन होता है, एचएसएससी ऑफलाइन होता है। तो ऑनलाइन में कई बार ये गलतियां होगी कि स्टेटमेंट में लिखा 65 होगा, आप रफ शीट पे काम करते हुए 56 लिख दोगे गलती से। ये बहुत बार होगा, ठीक है? देखिए 56 को 65 पढ़ लिया, यानी 9 कम पढ़ा, तो 9 जोड़ना पड़ेगा। भाई आपने 65 जोड़ना था, केवल 56 ही जोड़ा, तो 9 और जोड़ना पड़ेगा ना, तो हम 9 और बांट देंगे। जब 9 जोड़ेंगे तो 45 जने हैं। भाई हमने कहा भाई एक काम करो, तुम्हारे 9 रुपए बच गए, ये भी लेके जाओ। वो कहेंगे हम तो 45 जने हैं, तो 9 रुपए को 45 जनों में बांटोगे तो सभी के हिस्से में 1.5 यानी 0.2 और आ जाएगा, तो सबके पास इसका मतलब कितना हो जाएगा? 39.2 हो जाएगा। 39.2 आपका आंसर होगा, ठीक है? दोबारा समझिए, हमने देखा कि भाई 9 रुपए वहीं छोड़ गए, कम लेके बैठे हैं, हम उनको देने जाएंगे, भाई 9 रुपए रह गए, तो हमें सब में बांटना पड़ेगा। 45 के 45 जनों में 9 रुपए को बांटोगे तो हर एक के हिस्से में 0.2 और आ जाएगा। 39 रुपए में 0.2 और जोड़ोगे तो सबके पास 39.2 हो जाएगा। ये होगा इनका करेक्ट एवरेज। अगर ये समझ में आया है सभी को तो इस सवाल का उत्तर बता दीजिए क्या होगा। 2021 सीजीएल में आया हुआ सवाल है। 40 छात्रों का औसत स्कोर, जो स्कोर है वो 45 है। 25 को तो 35 पढ़ रखा था और 38 को 32 पढ़ रखा था, तो सही स्कोर क्या होना चाहिए? कोशिश करो। यू आर वन ऑफ द, अरे डिलीट कर दिया, स्मार्ट टेस्ट पढ़ा था मैंने, इतनी देर में डिलीट कर दिया।
इंग्लिश गुरुजी ने, मैं बाट में हूं मास्टर जी इस कमेंट की। तो यू आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट टीचर ऑफ द गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट। उसको हिंदी में मैं हिंदी में बता देता हूं सब बच्चों को। ये हमारे इंग्लिश वाले गुरुजी कह रहे हैं कटारिया सर कि आप पूरे गैलेक्सी एक्सिस के सबसे सुथरे मास्टर हो, यही मतलब होगा। शिवम कह रहे स्मार्टेस्ट टीचर्स आएगा। आंसर आ रहा है 44.656565 टीचर्स आएगा। ओके, ये कह रहे टीचर्स आएगा। हाँ टीचर, देखो उन्होंने करेक्ट किया, वो ऑटो करेक्ट है। ऑटो करेक्शन से कुछ भी लिख देता है वो। 40 बच्चों का स्कोर 45 था। हमने कहा भाई ये जो 25 नंबर वाला है ये 35 क्यों जोड़ के बैठा है? 10 नंबर वापिस कर, नंबर 25 शक नहीं हो जाता किसी की शक्ल देख के? तेरे कितने नंबर जी? 35 दिखाइयो, कितने मिले? 25, 10 वापिस दे। दूसरा उसके थे 38, वो 32 करके बैठा है, तो यानी इसको 6 और देने पड़ेंगे। माइनस का 10 लेना है, 6 देना है, यानी सभी के हिस्से से कितना कम हो जाएगा? 4। सभी के हिस्से से 4 कम हो जाएगा। कितने जने हैं? 40, तो सब के हिस्से से 1/10 कम हो जाएगा। कैलकुलेशन मेरी ठीक है? 40 छात्र है, 45 औसत है, 25 को 35 के रूप में पढ़ा गया था और 38 को 32 के रूप में पढ़ा गया था। तो कक्षा का वास्तविक स्कोर क्या होना चाहिए? तो सबके हिस्से से 1/10 यानी 0.1 कम होगा। तो 0.1 कम होने का मतलब है 44.9। ये ऑप्शन में क्यों नहीं है? क्या गलत पढ़ रहे हैं हम? अच्छा इंग्लिश में कुछ और है। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट एट 2 places 25 वाज रीड एज 35। 25 को 35 पढ़ लिया गया था और 38 को 32 पढ़ लिया गया था। ठीक है, तो कैलकुलेशन हमारी सारी। तुम कैसे 44.65 कह रहे हो भाई? तुम कैसे कह रहे हो 44.65? है ही नहीं है तो ऑप्शन, तुक्के मार रहे हैं। सी 44 कहां है? 40 आ ही नहीं रहे। तो किसी बच्चे का है ठीक? जयदीप 44.9 बताओ, आंख बंद करके कुछ भी। सही आंसर होगा 44.9, ऑप्शन में है ही नहीं है किसी में भी। 44.9 आंसर होगा। आंसर पता नहीं कहां से बता रहे हो, यही आंसर आएगा 44.9। अप्रोक्सीमेशन पे जाने की जरूरत ही नहीं है ना, उसने बोला अप्रोक्सीमेशन पे, तो आंसर यही आएगा 44.9। हाँ सबसे नजदीक था, तुक्के मार लो तुम। चलिए भाई एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए। देखो भाई, अगर ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुछ नंबर्स हैं 53, 62, 51, 57 और 68। इन सभी में एक नंबर और है R जो मिसिंग है। हमें बोला गया कि इन सभी का जो एवरेज है वो 60 है। तो बताओ R की वैल्यू क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, पहले वाले भी पेपर में आए हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सबसे ज्यादा आपकी शुरुआत जो वो इसी सवाल से होगी। तो ध्यान से समझना, 1 सेकंड के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होना है, ध्यान नहीं भटकाना है, बहुत ध्यान से समझना है कि इन सभी संख्याओं का औसत अगर 60 है तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ठीक है, पांडे सर इज द बेस्ट। ठीक है, चलिए भाई इधर ध्यान दीजिए। आपको ये क्वेश्चन कभी भी मिसिंग नंबर आ जाए कोई भी, भाई बाकी सबका तो पता है, एक का नहीं पता, वो क्या होगा अगर एवरेज 60 है? तो इसको समझने के लिए मैं आपके लिए कुछ क्रिएटिव लेके आया हूं। देखिए क्या आप लोग इन सबको जानते हो? क्या आप इन सबको जानते हो? पांडे सर इज द बेस्ट, वो महान है। क्या आप इन सबको जानते हैं?
अब मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चंस को सीखने के लिए सबसे आसान तरीका आपके सामने लिखा है। जो मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन है इनको समझने के लिए सबसे इजी तरीका आपके सामने, ठीक है। भीम की शक्ति धूम मचाए। देखिए भाई, देखिए ध्यान से, हाँ देखिए ध्यान से। मैं कुछ नए फोटो लेके आया हूं छोटा भीम से। टाइम आ गया, टाइम जाएगा, पर सर का लड्डू वाला एग्जाम्पल टिका रहेगा। लड्डू से ही समझते हो तुम लोग खाने की चीजों से। देखिए भाई, समझना ध्यान से। कौन कौन है आप सब मेरे से बेहतर जानते होगे। ये टुनटुन मौसी है, ये कौन है भाई, इंदुमती, ये भीम, ये चुटकी, ये कौन है, राजू नहीं, ये जग्गू, ये जग्गू, ये राजू, जग्गू, डोलू, भोलू और कालिया। तो भाई हुआ क्या, ध्यान से समझना। अब क्या हुआ, क्या हुआ कि जो इनकी टुनटुन मौसी है उन्होंने सभी बच्चों के लिए कुछ लड्डू बनाए और ये बोला, कालिया इधर आ, मेरा सबसे प्यारा, इस पेट पे हाथ फेरा, मेरे सबसे प्यारा लाडला बेटा इधर आ, ये लड्डू की टोकरी लेके जा, तो मजबूत है और तू ही अकेला मेरे काम करता है। जैसे हमारी मम्मी नहीं कहती हमसे कोई काम कराना होता है हमारी मम्मी को, तू ही तो लाडला, तू ही तो है, बस आथम लेने जोगा है ना। तो काम कराने के लिए ऐसे इसको पुचकारा थोड़ा सा और बोला, ये टोकरी लेके जा और सभी में 20-20 लड्डू बांट दे। इसको आ गया लालच कि भाई अब जिम्मेदारी तेरे हाथ में है। तो इसने क्या किया, देखो इसने क्या किया, इसने 5 लड्डू एक्स्ट्रा दे दिए रानी को, इंदुमती राजकुमारी जो भी है, ये 5 लड्डू एक्स्ट्रा दे दिए और भीम को 10 एक्स्ट्रा दे दिए क्योंकि ये इससे डरता है, ये शिकायत लगा देगा, पीट देगा। और चुटकी को पूरे 20, ना कम ना ज्यादा। जो ये राजू है इसको 5 लड्डू कम दिए, जग्गू को 10 लड्डू कम दिए, ढोलू बोलू को 2-2 लड्डू कम दिए। ठीक है भाई, किसी को कम किसी को ज्यादा। क्या क्या बचेगा, कुछ कट रहा है, 10 से 10 कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या बचा, -12, सॉरी -12, ये -12 है। 20 की बजाय 8-8 लड्डू दिए तो 12-12 लड्डू कम दिए, बाकी तो सब कट गया। क्या बचा, -12, यानी इस कालिया ने अभी तक 24 लड्डू कम बांटे हैं। इसने 24 लड्डू कम बांटे हैं, जितने बांटने चाहिए थे। बचा गया, वो कहां जाएंगे, वो इस कालिया को मिलेंगे। इसको 24 लड्डू ज्यादा मिलेंगे, अपने हिस्से के 20 तो हैं ही, 24 वहां से बचा के ले आया, तो इसको टोटल कितने लड्डू मिलेंगे, 44 लड्डू मिलेंगे टोटल कालिया को। यह है मिसिंग नंबर का तरीका। ठीक है, कुछ समझ में आया। ये यहां तक 24 लड्डू कम बांट के आया है, यानी बचा के लाया। अपने तो इसको मिलेंगे ही मिलेंगे, 24 लड्डू और मिलेंगे तो इसके पास 44 लड्डू हो जाएंगे। तो ये बात का ध्यान रखना, कभी भी मिसिंग नंबर का सवाल आ, जैसे यहां पे कालिया मिसिंग था, इसकी वैल्यू नहीं पता थी, चाहे 1 मिसिंग हो चाहे 100, हमेशा साइन अपोजिट हो जाएगा। माइनस का 24 बचा था तो प्लस हो गया, अगर प्लस का बचता तो माइनस हो जाता। इस चीज का बस आपको ध्यान रखना है। मनोहर खुशवाया कह रहे हैं, इतना इजी है कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा। वेरी गुड, क्या आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, कमाल। कर लोगे सभी, सबको समझ में आया है कि मिसिंग नंबर में हमेशा साइन अपोजिट चलता है, उल्टा साइन चलता है। प्लस है तो माइनस चलेगा, माइनस है तो प्लस चलेगा। एक बार और कराते हैं, दोबारा से समझ लो। टुनटुन मौसी ने जिम्मेदारी दी कालिया को कि भाई ये लड्डू लेके जाओ और सभी में 20-20 बांट दो, यानी ये 20 जो है इन सब का एवरेज है, जो सबको बराबर बराबर मिलता है वही एवरेज होता है, यानी 20 इन सब का एवरेज था। उसमें से बाकी सब संख्याओं की वैल्यू हमारे पास तो है, सिर्फ कालिया की मिसिंग है। तो देखते हैं कालिया ने क्या किया।
इसको 20 की बजाय 25 5 एक्स्ट्रा दे दिए, भीम को 20 की बजाय 30 10 एक्स्ट्रा, चुटकी को पूरे 20 ना कम ना ज्यादा, और राजू को 5 कम 20 की बजाय, इसको 10 कम, इससे 12 कम और इसको भी 12 कम। जो मिलना चाहिए था उससे कंपेयर किया है, किसको कितना कम या ज्यादा मिला है। ठीक है, अब देखो 5 से 5 कट रहा है, 10 से 10, -12 और -12 -24, माइनस का मतलब वो यहां तक इन दोनों को मिला के टोटल 24 लड्डू कम बांट के आया है, तो वो उसके पास ही तो बचे हुए हैं, तो सबको 20 मिलने, 20 तो इसको भी मिलने थे, 24 उनके हिस्से के भी मार लाया, अपने पास ले आया, तो इसके पास कुल मिला के कितने लड्डू हो गए, 44 लड्डू हो गए, 44 हो गए। तो मिसिंग नंबर में आपका 44 जो माइनस वाली वैल्यू है, मिसिंग में साइन उल्टा हो जाएगा, माइनस बचता है तो प्लस, प्लस बचता है तो माइनस। मैं आपको वापस लेके आता हूं, ठीक है, मैं आपको सवाल पे लेके आता हूं। सभी संख्याओं का औसत 60 है, बाकी की वैल्यू पता है, एक की मिसिंग है, तो 60 है, इसके पास 60 से 7 कम है, इसके पास 2 ज्यादा है, इसके पास 9 कम है, 3 कम है, 8 ज्यादा है। जो जो कट रहा है आप उसको काट सकते हो यहां से। हमारे पास प्लस का 8 और 2 10 है, जो माइनस के 7 और 3 10 से कट जाएगा, क्या बचा, -9। अगर यहां तक 9 लड्डू कम बटे हैं तो इस जो बच गया R, इसको 9 लड्डू ज्यादा मिलेंगे, 60 तो मिलने ही थे, 9 और मिलेंगे, तो इसका एवरेज कितना होगा, 69 होगा, 69 होगा। क्या बताइए, अब सबको समझ में आया है? मेरे को बताइए, क्या ये चीज सबको क्लियर हुई है? क्या ये चीज सबको क्लियर हुई है? देखो आया ना मनोहर आंसर 69। नेक्स्ट टाइम लिटिल सिंघम, ये कौन है भाई? भाई ये भी मेरे को तो इसका भी नहीं पता था, बच्चों से पूछ पूछ के लिखे हैं, मैं कौन सा देखता हूं। हाँ, लेकिन ये पता है कि जिसने भी ये बनाया बहुत क्रिएटिव आदमी है। डोरेमोन भी है एग्जाम्पल, इतने आदमी थोड़े होंगे उनमें जितने इसमें हैं, और सबके नाम आपको पता है। सबको क्लियर है? एक क्वेश्चन और करिए, एक करिए। 127, 119, 113, 131, 123 और के, अगर इन सब का एवरेज 120 हो तो के की वैल्यू बताओ। बताइए, करिए सोल्व। ऐड बहुत आ रही हैं, कहां ऐड? वो तो आप YouTube का फीचर है बच्चे ऐड, तो या कमेंट वाली ऐड कर रहे हो, वो तो फिक्स है एक ऐड ऊपर। शिजुका, लिटिल सिंघम में भी, अच्छा मैंने देखता नहीं ना बच्चे, मेरे को टाइम नहीं है इतने सबका। लिटिल सिंघम, बबली, लट्टू है, नानी का या कराटे, क्या 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 नाम है, छोड़ो, इसी से समझ लोगे। किशन का आंसर आया 117, जयदीप का 133, निखिल का 107, आस्था का 133, शिवम का 107। फंस गए, फंस गए, फंस गए बच्चे, फंस गए हैं, गलत आंसर देके, गलत आंसर देके फंस गए हैं बच्चे। नहीं नहीं जयदीप, पहला ही काउंट होगा अब तो। आस्था, पहला ही आंसर काउंट होगा, फंस गए बच्चे। प्रीति 133, वाजी वाह। ऐड कहां वाली कह रहे हो? यूट्यूब पे वीडियो वाली ऐड कह रहे हो या कमेंट वाली ऐड कह रहे हो? बताओ तो। शिवम हाथ ऊपर कर ले। प्रीति का भी 133 आ रहा है, नीरज यानी आपका पार्थ का भी 133 आ रहा है, रिहान का बिल्कुल अलग आंसर आया 131, आरव 223, कहां पहुंच गए? देवांशु, मोहित, एकता, ऋतिक 117, कैलकुलेशन चेक कीजिए। कैसे करना है? सबके पास 120 होना चाहिए, लेकिन इसको तो 7 लड्डू ज्यादा दे दिए, इसको 1 लड्डू कम मिला, इसको 7 कम मिले, इसको 11 ज्यादा मिले, इसको 3 ज्यादा मिले। आपको 7 से 7 काटना है, 11 और 13 14 में से 1 गया तो 13 बचा प्लस का। मिसिंग नंबर में साइन उल्टा चलता है, अगर यहां तक ही 13 लड्डू ज्यादा बांट आए तो के को 13 लड्डू कम मिलेंगे।
120 की बजाय सिर्फ कितने लड्डू मिलेंगे? 107 लड्डू मिलेंगे। 107। ठीक है, जल्दी मत करो, देर हो जाएगी। और मजे की बात, 107 ही बच्चे लाइव हैं, 107 ही आंसर है। 107 ही आंसर, 107 ही बच्चे लाइव हैं। वन 107 एक प्राइम नंबर है जो किसी से नहीं कटता है। प्लस यही तो गलती होंगी पेपर में भी। हाँ, साष्टांग दंडवत, आप दंडवत किसको कर रहे हो? चलिए भाई, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल एक और करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 7 करोड़। पढ़िए सवाल। 29 संख्याएं हैं, 29। पहले मैं एक ऐसा ही एक क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आप करना। पहले मैं करा देता हूं, ध्यान से समझना। ऋषभ मौर्य, हेलो। एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, फिर आप करना। 7 संख्याएं हैं। अब ये स्टेट में, अभी तो नंबर लिख के आ रहे थे, अब ग्रुप बना के आएंगे जैसे एवरेज निकालने में आए थे। 7 संख्याएं हैं जिनका एवरेज 83 है। इसमें से जो पहली 3 है, जो पहली 3 है इनका एवरेज 85 है। जो नेक्स्ट 3 है इनका एवरेज 80 है। तो एक बच गई लास्ट, वो कितनी होगी? क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। 7 नंबर हैं टोटल, सबके पास 83 होना चाहिए, लेकिन पहले 3 के पास 85, अगले 3 के पास 80, तो आखिरी संख्या बताइए। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। सबके पास 83, 83 लड्डू देने थे। इन तीनों को 85 दे दिए गए, 2 ज्यादा। अगर 3 जनों को 2 लड्डू ज्यादा बांट दिए तो 6 लड्डू ज्यादा बट गए। 83 की बजाय 85 दे दिया तो 2 ज्यादा बांट दिए 3 लोगों को, तो 6 लड्डू ज्यादा बांट दिए। अगले जो 3 हैं उनको सिर्फ 80 दिए, यानी 3 लड्डू कम मिले इन 3 लोगों को, तो टोटल 9 कम हो गई। प्लस का 6 माइनस का 9, यहां तक 3 लड्डू कम बांटे गए। तो ये जो बच गया इसको 3 ज्यादा मिल जाएंगे क्योंकि यहां के 3 बचे हुए हैं। तो 83 की बजाय इसके पास कितने लड्डू बचेंगे? 86 आंसर होगा। 86 विल बी योर आंसर। आंसर भी दे रहे हो आप तो पहले ही, ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्लियर हुआ है सबको? अरे आया सबको समझ में? क्लियर है? आप रियल में बहुत जंग लगते हो, अरे ये फोटो लगाने वाले बेकार हैं, मेरे को फोटो खिंचाने का शौक नहीं है। आशीष अंतिल, हमें सर एक चाहिए। खिलाएंगे सर, आपको पक्का खिलाऊंगा मैं। 2 तारीख को मंगलवार को आपका लड्डू पक्का। आशीष सर को नमस्कार, 1 लड्डू पक्का 2 तारीख को आपका। अरे ये फोटो लगाने वाले, मैं नए फोटो शूट कराऊंगा। हाँ ये पता, मैं हुई यंग, ये पता नहीं क्यों लगाते हैं ऐसे ऐसे फोटो, ये मैनेजमेंट की कमी है सारी। एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए भाई 15 नंबर है जिनका एवरेज 137 है। इसमें से जो पहली 7 हैं उनका एवरेज 140 है, 142 कर लो, चलो 142 है। जो अगली 7 हैं उनका एवरेज 130 है। जो एक लास्ट बच गई वो कितनी होगी? कोशिश कीजिए और सही आंसर दीजिए।
आज मैंने लड़कियों की तारीफ नहीं करी। अरे लड़कियां हैं ही तारीफ के लायक भाई। क्या बात है जयदीप, ये बैडमिंटन का कमाल है। अभी तो थोड़ा गैप हो गया खेलने का, स्टार्ट करेंगे वापस पक्का। आते हैं शिवम खेलने, ठीक है, हारने के लिए तैयार रहना। मोतीचूर का लड्डू डन। 2 तारीख को सितंबर को जो बच्चे ऑफलाइन प्रेजेंट होंगे सबको मोतीचूर के लड्डू मिलेंगे। डन है, ये मेरी साइड से जबान है। ये आंसर दीजिए, फिर आपको एक अच्छी सी शायरी सुनाएंगे, ठीक है, फिर एक जोक सुनाएंगे। आंसर दीजिए लेकिन पहले। अच्छा, आशीष सर का बर्थडे मेरे को नहीं पता था। मैं तो वैसे ही जबान दे दी भाई 2 तारीख को मंगलवार को आपको लड्डू मिलेंगे। किसका बर्थडे है कब मेरे को नहीं पता, मेरे को याद नहीं है किसका बर्थडे है। रचित मलिक कह रहे हैं हम स्टेट प्लेयर, तो हम कौन से प्लेयर, हम नेशनल खेल के आए 2 बार। देखिए 137 सबके पास होना चाहिए। ये पहले 7 नंबर तो कह रहे भाई हमें तो 5-5 ज्यादा मिल गए सातों को, यानी 35 लड्डू ज्यादा बट गए। और ये 7 कह रहे हैं हमें 7-7 कम मिले हैं, 49 कम मिले हैं। माइनस का 49, प्लस का 35, माइनस का 14। अगर यहां तक 14 लड्डू कम बटे हैं तो इनको 14 ज्यादा मिल जाएंगे लास्ट वाले को। तो कितने मिलेंगे? 151। अभी भी आप लोग प्लस माइनस में कंफ्यूज हो रहे हो। आप प्लस माइनस में अभी भी कैसे कंफ्यूज हो सकते हो? आपको मैंने बताया मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर 1 हो, 100 हो, 1000 हो, मिसिंग नंबर में हमेशा अपोजिट साइन चलेगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इसमें कंफ्यूज कैसे हो सकते हो आप सब? इतनी छोटी सी बात में हलवा है बिल्कुल ये तो। चलिए सुनिए फिर। अपनी आंखों में भरकर ले जाने हैं, अपनी आंखों में भरकर ले जाने हैं, हमको तुम्हारे आंसू काम में लाने हैं। अपनी आंखों में भरकर ले जाने हैं, हमको तुम्हारे आंसू काम में लाने हैं। देखो देखो हम कोई वहशी नहीं, दीवाने हैं, तुमसे बटन खुलवाने नहीं लगवाने हैं।